बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवाना तशद्दुद केस में रिजवाना के वकील ने एक तहलका हेज़ इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के अंदर रिजवाना के वकील ने बताया है कि पहले 2 दफ़ा जज की बीवी को अदालत से जो है वो ज़मानत मिल गई थी, लेकिन इस दफ़ा जज की बीवी की ज़मानत जो है वो ज़ब्त हो जाएगी, मनसूख हो जाएगी और रिजवाना तशद्दुद केस में अब इसकी गिरफ़्तारी जो है वो कन्फर्म हो चुकी है। रिजवाना के वकील ने ये भी बताया कि पहले किस वजह से उसको ज़मानत मिली। पुलिस ने जो एफ़आईआर थी वो बोगस दर्ज की हुई थी और पुलिस की मिली भगत की वजह से इस मुजरमा और मुल्ज़मा औरत को जो है 2 दफ़ा अबूरी ज़मानत मिली। लेकिन अब वकील ने कहा है कि उसने एक बड़ी स्ट्रांग एफ़आईआर दर्ज करवाई है और इस एफ़आईआर में ऐसी दफ़ात शामिल की गई हैं जिसमें इस जज की बीवी को ज़मानत नहीं मिल सकती। पहले जो पुलिस ने बोगस एफ़आईआर दर्ज की थी उसमें कौन सी दफ़ात लगाई गई थी जिसकी वजह से जज की बीवी को ज़मानत मिल गई थी, और अब जो रिजवाना के वकील ने इसमें दफ़ात शामिल करवाई हैं जिनकी बुनियाद पर अब जो है वो जज की बीवी की ज़मानत मनसूख हो जाएगी। वो कौन सी हैं ये भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में जो रिजवाना की मुतासरा वालदा है उसका एक खसूसी इंटरव्यू हामिद मीर साहब ने किया है। इसमें जो तहलका खेज़ इंकशाफात मुतासरा बच्ची के वालिदा ने किए हैं वो सुनने के बाद सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर भी आबदीदा प्रोग्राम में हो गए थे। इसमें रिजवाना के तशद्दुद और रिजवाना की मुतासरा वालदा का क्या कहना था ये भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस केस के मुतल्लिक़ तमाम तर हक़ाइक़ को जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। आप लोगों को मैं वकील के जो तहलका हेज़ इंकशाफात हैं एफ़आईआर में जो दफ़ात दर्ज की गई हैं उसके बारे में भी बताता हूं। लेकिन रात को रिजवाना की मुतासरा वालदा ने कैपिटल टॉक प्रोग्राम में जो हामिद मीर को इंटरव्यू दिया, इसमें वालदा ने बताया कि ये जो जज की बीवी थी 6 माह से उसकी बेटी के ऊपर तशद्दुद कर रही थी और जो मुतासरा वालदा है वो जब भी फ़ोन करती थी तो ये जो जज की बीवी थी ये कहती थी कि आप रोज़ रोज़ अपनी बेटी को कॉल ना किया करें क्योंकि इससे इसका जो दिल है वो बदतन होता है और ये बार बार कहती है कि मैंने घर जाना है, इसलिए जब भी मैंने बात करवानी होगी तो मैं खुद आपकी इससे बात करवाऊँगा। इसके अलावा उस माँ ने यह भी बताया कि जब भी वो कॉल करती थी तो वो पास ही बैठी होती थी और उसको डरा धमका कर कहती थी कि अगर तूने इस तशद्दुद के बारे में अपनी माँ को बताया तो मैं तुम्हें जान से ख़त्म कर दूँगी। जिसकी वजह से उसकी बेटी ने सिर्फ़ 2 दफ़ा 6 माह में उसको कॉल की और कॉल भी इस तरह की कि बस हाल चाल पूछा और फिर कॉल बंद कर दी। आप लोगों को बताता चलूँ कि वकील ने तहलका हेज़ इंकशाफात करते हुए कहा कि जो पुलिस ने इब्तदाई एफ़आईआर दर्ज की थी इसमें 2 दफ़ात लगाई गई थी 506 और 342। इन दफ़ात में जो सज़ा है वो 1 और 2 साल की सज़ा है। इसी वजह से पुलिस की बोगस एफ़आईआर की वजह से जज की बीवी को 2 दफ़ा अबूरी ज़मानत मिली थी। लेकिन इस दफ़ा वकील ने कहा कि जो दफ़ात मैंने इस एफ़आईआर में दर्ज करवाई है इसके मुताबिक जो अब सज़ा है वो जज की बीवी को 10 साल की होगी और आईन पाकिस्तान में ये कन्फर्म लिखा हुआ है कि जिस भी दफ़ात की सज़ा 7 साल से ज़्यादा हो उसमें किसी भी मुल्ज़म की जो है वो ज़मानत नहीं हो सकती। पहले जो एफ़आईआर में दफ़ात थी उसमें सिर्फ़ 1 और 2 साल की सज़ा थी। इसी वजह से जज की बीवी को अबूरी ज़मानत भी मिली क्योंकि आइन और कानून ये कहता है कि अगर किसी दफ़ा के अंदर 7 साल से सज़ा कम है तो फ़ौरन से मुल्ज़म और मुजरम को जो है वो ज़मानत मिल सकती है। लेकिन अब की बार
वकील ने तहलका हेज़ इंकशाफात करते हुए कहा है कि 7 अगस्त को अब जब ये दोबारा पेश होगी तो हम मेडिकल रिपोर्ट भी पेश करेंगे और जो नई दफ़ा है 324 इसके तहत अब इसने पेश होना है और 324 में जो सज़ा है वो 10 साल की है और आइन और कानून ये कहता है कि 324 दफ़ा में किसी भी सूरत मुल्ज़म और मुजरम की जो ज़मानत है वो नहीं हो सकती। अब 7 अगस्त को देखते हैं कि आगे होता क्या है। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह।